हेलो पीपल, चलो आज आप लोगों को कश्मीर की सैर करवाई जाए। आई एम गोना नरेट दिस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो मेरे और सुरभि के साथ हुआ था व्हेन वी वेंट टू कश्मीर बैक इन 2018। तो अप्रैल 2018 में सुरभि और मैं कश्मीर के लिए निकले और जम्मू से होते हुए वी एंटर्ड कश्मीर एंड द फर्स्ट प्लेस दैट वी डिसाइडेड टू स्टे इन कश्मीर वाज दिस ब्यूटिफुल टाउन कॉल्ड वेरीनाग. वेरीनाग is a place that is actually in the अनंतनाग district of कश्मीर. हमें वेरीनाग कुछ 4-5 दिन रहना था and then we had to move ahead. And the next place that we decided to go in Kashmir was this place called Chhatpal. Let me tell you one thing about Chhatpal. Chhatpal is one place in Kashmir जिसके बारे में बहुत सारे locals को भी नहीं पता. Chhatpal is not even on the Google Maps, so hunting Chhatpal is actually very difficult. I remember Surbhi was reading this article about the hidden gems of Kashmir, and this is how Surbhi came across this place. And when we saw the photos of Chhatpal in that article, both of us immediately knew that this is our next destination. While we were staying in Veerinag, we got extremely close to this one family there, and when we told them that we want to go to Chhatpal next, starting में तो they got a little confused because उन्होंने भी इस जगह के बारे में सुना नहीं था. But later they decided that one of them will come and drop us to this place. Two reasons for that. Number one, they were genuinely curious to know where exactly this Chhatpal is. And number two, they were genuinely concerned about our safety as well. Because जिस दिन हमें छतपल के लिए निकलना था वेरीनाग से, that day was a Friday. And back then, sadly, जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद मस्जिद के बाहर पथराव होता था. So they were genuinely concerned about our safety. इसीलिए मामा जी decided that he will come and he will drop us to छतपल. अगले दिन सुबह जब हम उनके घर पे गए तो मामा जी had also called one of his friends who actually got his car and उनकी गाड़ी में बैठ के we went to छतपल. Now both those gentlemen along with both of us we left for छतपल. बट अब हम इससे किसी को पता तो था नहीं कि छतपल किधर है, तो रास्ते में रेगुलर ब्रेक्स ले लेके लोगों से पूछकर हमने किसी तरह अपनी राह बनाई एंड हम निकल पड़े छतपल के लिए. द जर्नी वॉज आउटस्टैंडिंग. इट वॉज ग्रीन आउटसाइड, यू कुड सी स्नो लिडन माउंटेन्स आउट देयर. जैसे हम पिक्चर करते हैं ना कश्मीर को अपने सपनों में और जैसे बॉलीवुड हमें कश्मीर के बारे में बताता है, बस उतनी ही सुंदर ये जर्नी थी. अब हमें याद है कि अराउंड 15-16 किलोमीटर बचे थे एंड वी सॉ दिस माइलस्टोन और उस माइलस्टोन पे छतपल का नाम लिखा था. जैसे ही मैंने और सुरभि ने उस माइलस्टोन पे छतपल का नाम देखा, हम दोनों की जान में जान आई कि चलो इंटरनेट ने हमें पागल नहीं बनाया एंड वी आर हेडेड टू द करेक्ट प्लेस. नाउ आई रिमेम्बर अराउंड 15 मिनट बाद कुछ 6-7 किलोमीटर ही बचा था छतपल एंड वी सडनली केम अक्रॉस दिस हाउस विच वॉज ऑन आवर लेफ्ट. पुराने स्टाइल से कंस्ट्रक्टेड था वो हाउस, बट उस घर के बारे में जो सबसे डरावनी चीज थी वो ये थी कि दैट हाउस वाज एक्चुअली सराउंडेड बाय अराउंड 50-60 सोल्जर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड दे वर इन द यूनिफॉर्म. तो पहले तो मैं और सुरभि दोनों बहुत ज्यादा क्यूरियस हुए एंड वी वर वेरी इंट्रीग्ड एज वेल, बट अंदर हमें पता था कि क्या चल रहा है. We were only comprehending what is happening and what we just saw. कि we suddenly realized there's this discomfort in both the gentlemen who were actually driving us down to छतपल as well. उन्होंने गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दी और फटाफट 10-15 मिनट में हमने वो 6 किलोमीटर का रास्ता कवर किया और हम छतपल पहुंच गए, अपने उस कॉटेज पहुंच गए जिधर हमें रहना था. हमने उनसे पूछा इज एवरीथिंग ऑल राइट. उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ऑल राइट. मिलिट्री को देख के वो बस थोड़ा सा डर गए थे एंड उन्हें अब फटाफट निकलना है वहां से. सो दे एक्चुअली गिव अस देयर नंबर एंड दे टोल्ड अस कि अगर हमें छतपल में कोई भी प्रॉब्लम लगे हम बेझिझक होकर उनको फोन कर सकते हैं. जगह तो बहुत ज्यादा सुंदर थी. जस्ट टू डिस्क्राइब हाउ आवर कॉटेज वॉज, आप ये समझ लो कि एक ग्रीन पैडी फील्ड में एक लौता ब्राउन कलर की हट शेप में बना हुआ कॉटेज वहां पे था एंड द क्लोजेस्ट विलेज उस जगह से was actually this village जो हमने नीचे देखी थी 6-7 किलोमीटर अवे. It was that beautiful. हमारे कॉटेज से we could actually see पीर पांजल रेंज and it was breathtaking. हम जैसे पहुंचे हमें पता था कि हम सही जगह पे आ गए और आज तो हमें इधर ही रहना है. अच्छा, अब हम अपने कॉटेज के अंदर घुसे ही थे और थोड़ा सेटल डाउन किया ही था. सुबी वॉज इन दी वॉशरूम और मैं बेड पे लेटा हुआ था कि सडनली आई हर्ड दिस नॉक ऑन द डोर ऑफ आवर रूम. बेसिकली मुझे लगा कि ओनर होंगे.
तो मैं गया, मैंने दरवाजा खोला, एंड जैसे ही मैंने दरवाजा खोला आई वाज शॉक्ड, क्योंकि सामने ओनर साहब तो खड़े ही थे, पर उनके साथ 50-60 आर्मी मैन जिनको हमने नीचे देखा था वो भी थे। और मैंने इसीलिए रिकॉग्नाइज किया उनको, क्योंकि जब हम गाड़ी से ऊपर आ रहे थे हमने देखा था कि एक रेडिश जैकेट में एक सोल्जर था उधर, एंड आई कुड सी द सेम रेडिश जैकेट वाला सोल्जर हियर एज वेल। सो आई गॉट अ लिटिल स्कैर्ड कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, कैप्टन जो थे हमारे इंडियन आर्मी के, ही स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स मी विद हेवी वॉइस, टॉल, नाइसली बिल्ट, एंड ही स्टार्टेड इंटेरोगेटिंग मी। ही वाज लाइक, व्हाट इज योर नेम? इसी डरावनी स्टाइल में उन्होंने मुझसे पूछा, एंड आई वाज लाइक, माय नेम इज सुहास चित्कारा। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई एम लाइक, आई को-ओन अ ट्रैवल कंपनी एंड आई एम हियर टू एक्सप्लोर कश्मीर। हु आर यू हियर विद? आई वाज लाइक, आई एम हियर विद माय पार्टनर हु इज इनसाइड। उसके बाद उन्होंने मेरी आइडेंटिटी को रिकन्फर्म करने के लिए मुझसे मेरा आधार कार्ड मांगा। मैं फटाफट अंदर गया, अपना आधार कार्ड लाके उन्हें दिखा दिया, एंड देन उन्होंने 2 अपने बंदे अंदर भेजे सिविल यूनिफॉर्म में जो थे, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल ड्रेस में जो थे, जस्ट टू चेक के अंदर और कौन कौन है। अच्छा, अब सुरभि ने आवाज सुनी बाहर के कुछ हो रहा है, तो फटाफट वॉशरूम से बाहर आई, एंड एज सून एज शी केम आउट शी सॉ दीज 2 रैंडम फेसेस इन द रूम एंड शी गॉट एक्सट्रीमली स्कैर्ड। तो फटाफट वो बाहर भाग के आए मुझे ढूंढते ढूंढते, एंड एज सून एज शी केम आउट शी सॉ इंडियन आर्मी स्टैंडिंग आउटसाइड आवर गेट। शी गॉट वेरी स्कैर्ड एज वेल। तो जो इंटेरोगेशन कैप्टन ने मेरे से किया, सेम इंटेरोगेशन उन्होंने सुरभि से भी किया, एंड वी वर बेसिकली एक्सट्रीमली स्कैर्ड कि हुआ क्या है, बिकॉज हमसे हमारा नाम, हमारा काम, हमारे डैड का नाम, हमारी मॉम का नाम, हमारे डैड का काम, हमारा मुंबई में एड्रेस, ये सारी चीजें के बारे में पूछताछ की उस कैप्टन ने। जाने से पहले दैट कैप्टन टोल्ड मी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे हैं और आज रात को यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक बहुत ही तगड़ा ऑपरेशन होने वाला है। So he suggested us to leave. He also gave us his number कि in case if we find something suspicious, we should give him a call. हम मान गए। अब जैसे वो गए, हमने थोड़ा भी काइंडा बेसिकली रिलैक्स्ड और किसी तरह हमने अपने आप को संभाला। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद वी वेंट आउट टू हैव टी। अब हम चाय पी रहे थे और ओनर से बात कर ही रहे थे इस इंसिडेंट के बारे में, लोकल्स के बारे में, कि ओनर को एक फ़ोन आया। ओनर पिक्ड अप द फोन, हेलो हाय बोलने के बाद उन्होंने मुझे फोन पकड़ा दिया और बोला कि ये फोन आपके लिए है। आई वाज लाइक कि आपके नंबर पे मेरे लिए क्यों फोन आएगा, मुझे यहाँ पे कौन जानता है। ही इज लाइक, नहीं सर आपके लिए है। मैंने फोन पकड़ा और सामने से जिसकी आवाज आई, आई गॉट इवन मोर स्कैर्ड, बिकॉज सामने से द पर्सन वाज लाइक, आई एम द मेजर ऑफ इंडियन आर्मी, एंड देन द मेजर साहब इंटेरोगेटेड मी द सेम वे जैसे कैप्टन सर ने किया था मुझे इंटेरोगेट अराउंड 45 मिनट्स पहले। आई कुडंट आंसर हिम। किसी तरह मैंने उनको सारी डिटेल्स दी, अपने कंपनी के वेबसाइट बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोकली कौन सा नंबर यूज कर रहे हो। आई टोल्ड हिम कि हम लोकली कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, एंड वाइल ही वाज स्पीकिंग टू मी, दूसरी तरफ से उनके किसी बंदे ने उस नंबर पे हमें फोन किया जस्ट टू रिकन्फर्म कि हम झूठ नहीं बोल रहे। तो यहाँ से मैं मेजर साहब से बात कर रहा हूँ और वहां से सुरभि उनके बंदे से बात कर रही है। एंड फाइनली बिफोर कीपिंग द फोन, मेजर साहब वाज लाइक कि दिस इज नॉट अ गुड प्लेस, नो टूरिस्ट कम्स हियर, आई थिंक यू शुड लीव, बिकॉज रात को यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है और अगर आप उस ऑपरेशन के बीच में फंस गए, हम कोई भी गारंटी नहीं लेते। सुरभि और मैं थोड़ा शॉक हुए। वी डिसाइडेड कि विल टेक अ कॉल अ लिटिल लेटर, बिकॉज छतरपुर वॉज वेरी आइसोलेटेड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे था नहीं। सुबह सुबह 7 बजे एक शेयरिंग गाड़ी मिलती थी वहां से बाहर जाने के लिए, द क्लोजेस्ट विलेज 6 किलोमीटर नीचे। तो हमारे पास जाने का कोई सहारा नहीं था। वी वर लाइक विल वेट एंड विल टेक अ कॉल। हम चाय वाय पी के बाहर गए। बाहर हमारी मुलाकात कुछ बकर वालों से हुई, एक ओल्ड अंकल से हुई। ये हम लोगों से मिलते गए, एंड देन फाइनली वी मेट दिस एक्सट्रीमली क्यूट किड एज वेल, जो हमें नदी किनारे ले गया। हम नदी किनारे बैठे, नदी के पास से एवरीथिंग वाज लुकिंग ग्रीन एंड सामने वी कुड सी पीर पांजल रेंज। शायद उस दिन हमारे अंदर गट्स बहुत ज्यादा था, सो वी टुक दिस डिसीजन ऑफ स्टेइंग देयर। वी वर लाइक, जो होगा देखा जाएगा, because as travelers sometimes you take some decisions which might not come across as correct decisions, but nevertheless you take them. That is what happened with us there. हम उस रात वही रुके, हमने वहाँ पे रात को स्टार गेजिंग की, हमने वहाँ पे रात को हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिनर खाया, हमारे ओनर से वाकई लोकल्स के बारे में बात की, and I don't remember the last time I got that sweet a sleep. Not a very good decision,
but yet a great decision to stay there.